तेरी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा यीशु राजा, सारा आदर और महिमा, तू सामर्थी परमेश्वर है। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपकी असीम सामर्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके महान परमेश्वर होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इट इज़ यू हु ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स इन अवर लाइफ। आप ही परमेश्वर हैं जो हमारे लिए जीवन में आशीष का सोता बन करके आते हैं। आप ही हमें आशीष देते हैं प्रभु, आप ही हमें आशीष देते हैं, आप ही हमें आशीष देते हैं प्रभु। आपके अलावा कोई नहीं जो हमको आशीष दे सके। बट वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा हम तुझे देते हैं इस सुबह में प्रभु जी। आज की सुबह आपने हमें फिर से खड़ा किया है कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके। एंड इट इज़ अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर अस। ये हमारे लिए आनंद का विषय है, ये हमारे लिए आनंद का विषय है। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, होली स्पिरिट वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा तुझे देते क्योंकि तू उपस्थित है यीशु राजा। हम तेरा धन्यवाद करते, तू एलिया के समय में उपस्थित हो जाता था, तू मूसा के समय में संग संग चला करता था। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तू हमारे 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 सृष्टि की सड़कों के ऊपर चला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तूने बता दिया कि तू मनुष्यों से प्यार करने वाला है, तू सबसे कमज़ोर लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। सबसे ज़्यादा दुखी लोगों से, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, आप उनसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने ये बात हमें सिखा दी है, ये बात हमें बता दी गई है। तेरे वचन से हमने ये बात सीख ली है कि तू सबसे कमज़ोर लोगों से प्यार करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी टू यू, ऑल द ग्लोरी टू यू। सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु राजा। सारा आदर और महिमा, सारा आदर और महिमा प्रभु जी, सारा आदर और महिमा। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। हमें अकेले नहीं छोड़ देने वाला परमेश्वर है वो। सामर्थी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है और बहुत प्यार करता है। वी आर प्रेजिंग गॉड बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। हम परमेश्वर की आराधना आज की सुबह में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से उसकी दया हम पर नई हुई है। और प्रतिदिन बाइबल बताती है प्रतिभोर उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। प्रतिभोर उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर अस। ये हमारे लिए सुसमाचार है आज। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर अस। हमारे लिए सबसे अच्छा समाचार ये है कि हमारे लिए उसकी करुणा नई हुई है, हमारे लिए उसकी करुणा नई हुई है। कई बार ये हमें बड़ी छोटी सी बात लगती है कि परमेश्वर की करुणा हमारे लिए नई हुई है, लेकिन इससे बड़ी बात इस दुनिया में कोई नहीं है कि जब हम रात में सोएं तो हम सुबह उठ पाएं। जब हम रात में सोएं तो हम सुबह उठ पाएं। इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है इस दुनिया में। और मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं एक लंबी सांस, ये जिंदगी है। और व्हेन यू लीव इट, जब आप छोड़ते हैं इस सांस को, तो ये आखिरी सांस हो सकती है हमारी जिंदगी की, शायद ये अंतिम सांस हो सकती है। बट इन दिस डे, आज के दिन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारी सांस चल रही है, हमारी सांस अंदर आ रही है और हमारी सांस बाहर जा रही है और फिर से सांस अंदर आ रही है। हमारे अंदर बड़ी आशा है कि जिस सांस को हम छोड़ रहे हैं, जिस सांस को हम छोड़ रहे हैं, एक सांस फिर दोबारा से हमारे अंदर आएगी। हम आशावादी लोग हैं, परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है। सो लेट अस रिन्यू आवर होप्स। आइए हम अपनी आशाओं को नया करें आज की सुबह में और इस गीत को गाएं। जब मैं ये गीत आप सबके लिए बजाता हूं तो जहां पर भी आप हैं,
जिस देश से आप मेरे साथ जुड़ते हैं, जिस जमीन से, जिस राज्य से आप जुड़ते हैं, वहाँ बैठ करके अपने घर के अंदर परमेश्वर का भजन गाइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब हम गीतों को गाते हैं, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह इज़राइल की स्तुति पर अपने सिंहासन को लगा लेता। सबसे अच्छी बात यह है, जब हम परमेश्वर की आराधना करने वाले होते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना कर ही रहे होते हैं, वह इज़राइल की स्तुति पर, हालेलुया, वह इज़राइल की स्तुति पर। धन्यवाद हो यीशु राजा का। कितनी 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 अच्छी बात लिखी हुई है। वह इज़राइल की स्तुति पर, वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो बाइबल का परमेश्वर इज़राइल की स्तुति पर, इस्राएल की स्तुति पर, शुद्ध बन वाले लोगों की स्तुति पर, पवित्र मन वाले लोगों की स्तुति पर, महिमा करने वाले लोगों की स्तुति पर अपने सिंहासन को लगा लेता है। आज परमेश्वर अपने सिंहासन को आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में लगाना चाहता है। आपके हृदय में अपने सिंहासन को लगाना चाहता है। द थ्रोन ऑफ हेवन। परमेश्वर को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा कि वह स्वर्ग के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे, जहाँ करोड़ों स्वर्गदूत उसकी चारों तरफ बैठ करके उसकी सेवकाई कर रहे हैं। नो, वो इज़राइल की स्तुति पर, आपके हृदय पर, आपके परिवार के अंदर, आपके बड़े घर के अंदर, आपकी कोठी के अंदर, आपके बंगलों के अंदर, आपकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर परमेश्वर अपने सिंहासन को लगा लेना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। शैल वी सिंग दिस सॉन्ग। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे एंड वी विल रिजॉइस इन इट। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम तैयार हो जाएं तालियां बजाने के लिए। हालेलुया। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। लेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद करो। हालेलुया जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा होता है पूरा। उसका कोई भी हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा, रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, पूरा सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम तो संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मिलेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद आपकी असीम सामर्थ के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इट इज़ अगेन अ वंडरफुल टाइम। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको अद्भुत समय दिया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुबह जमा होते हैं, एक बहन ने मुझको लिखा, ब्रदर हम तो सुबह मैं अपने पूरे परिवार को उठा देती हूँ और आपका गीत है मैं तेरे आगे साथ चलूँगा, वो गीत बजा देती हूँ और उसके बाद सब लोग उस गीत को सुनते ही उठ जाते हैं और हम नहा धो के तैयार होकर के हम आपके मैसेज को टीवी के ऊपर देखते हैं, अपनी एलईडी के ऊपर देखते हैं, बिग स्क्रीन पर देखते हैं और बहुत आशीष मिलती है। परमेश्वर हमें दिन भर ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा से नहाए हुए हैं। हर वक्त पवित्र आत्मा हमारे शरीर पर मंडराता है। हमें महसूस होता है कि हमारे जो शरीर के रोए हैं ये खड़े रहते हैं। प्रभु की उपस्थिति हर वक्त महसूस होती है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी वर्शिप। कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। और कहते हैं हर वक्त मुझको ऐसा लगता है वो हॉस्पिटल में हैं और मेडिकल स्टाफ हैं और उनके पति एक इंजीनियर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति कहते हैं कि जब मैं जाता हूं तो मेरा व्यवहार चेंज हो रहा है, मेरा अप्रोच जो दुनिया में देखने की है वो बदल रही है। और जो महिला है उन्होंने मुझे लिखा कि ब्रदर मैं जब मरीजों को देखती हूँ तो मेरा उनको देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। एकदम ऐसा लगता है, तरस से भर जाती है और मेरा मन करता है कि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर चंगा करेगा। जब हम सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की आराधना सुबह से शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है और हमें महसूस होता है कि दैट वी आर अनॉइंटेड विद द स्पेशल होली स्पिरिट, हम विशेष पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहाए हुए हैं, तो वो सारे दिन परमेश्वर की वो अभिषेक काम करता। बाइबल बताती है वो तेल जो हारून के सर पे उड़ेला गया वो उसकी दाढ़ी के ऊपर से होता हुआ उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। इतनी ज्यादा अभिषेक, इतनी ज्यादा सामर्थ्य। जब यीशु मसीह जमीन पर चल रहे थे तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो जिस रास्ते से जाया करते थे सड़कों पर लोग ला करके अपने लोगों को रख दिया करते थे। उनको एक खबर पता चली थी और वो खबर ये थी, मरकुस की इंजील के अंदर लिखा हुआ है 5, 25, 26, 27, 28 के अंदर लिखा हुआ है कि इस प्रकार से है वहां पर कि और देखो एक स्त्री जिसने यीशु की चर्चा सुनी थी वो मन में सोचती थी कि मैं यीशु मसीह को कैसे मिलूंगी यीशु मसीह से। बाइबल बताती है उसने सारा पैसा खर्च कर दिया था और बहुत सारा माल व्यय करने पर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। बहुत दुखी थी, बहुत निराश रही होगी, बहुत हताश हो गई होगी, बहुत परेशान हो गई होगी, बहुत मन टूट चुका होगा। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है,
कोई मेरा इलाज नहीं कर पा रहा है, मेरी बीमारी बढ़ती चली जा रही है, मेरी बीमारी पुरानी होती चली जा रही है, हमारी समस्याएं पुरानी होती चली जा रही हैं, बट देयर इज नो होप, देयर इज नो लाइट फॉर इट। कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। और अब उसको अचानक एक दिन यीशु मसीह का नाम सुनाई दिया। बाइबल बताती है उसने चर्चा सुनी थी, उसने चर्चा सुनी थी, उसको अचानक यीशु मसीह का नाम सुनाई दिया। उसने उस चर्चा को सुना जो यीशु मसीह की हो रही थी। उसने कहा आई विल गो एंड ट्राई टू मीट हिम, मैं जाऊंगी। लेकिन जब वो पहुंची, एक निराशा का अवसर फिर से आया उसकी जिंदगी में। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, निराश मत हो, डोंट गिव अप। बड़ी भीड़ को देख करके निराशा का अवसर आया और वो सोचने लगी कि इतनी बड़ी भीड़ है, मैं कैसे जाकर के यीशु मसीह से मिलूंगी। लेकिन अचानक उसके अंदर से, एक आत्मा के अंदर से एक आवाज आई, उसकी आत्मा में से एक आवाज आई और आवाज ने उससे कुछ कहा, और जो आवाज ने उससे कुछ कहा वो उसने कर दिया। उसकी आवाज ने कहा, यदि मैं इसके दामन को छू लूंगी, यदि मैं इसके दामन को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने जाकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पीछे मुड़ करके देखा। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पीछे मुड़ करके देखा और पूछा, किसी ने मुझको छुआ है? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, और किसी ने मुझे छुआ है। विथ फेथ somebody has touched। किसी ने अपने हाथ को आज बढ़ा दिया है। कोई निराश था जिसने आज अपने हाथ को बढ़ाया है। कोई टूटा मन वाला था जिसने आज अपने हाथ को बढ़ाया है। कोई परेशान था जिसने आज अपने हाथ को बढ़ाया है। कोई विलाप में था, कोई रो रहा था, किसी का दिल फट गया था, आज उसने अपने हाथ को बढ़ाया है। कोई बहुत व्याकुल था, जिसके मन में बड़ी वेदना थी, बड़ी पीड़ा थी, आज उसने अपने हाथ को बढ़ाया है। मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। एंड दैट रेज पेनिट्रेटेड ऑल द डिसऑर्डर्स, ऑल द डिसीज ऑफ दैट वुमन। वो जो सामर्थ्य निकली थी, वो जो सामर्थ्य की किरणें यीशु मसीह के वस्त्र में से निकली थी, उन्होंने उसको चंगा कर दिया। यदि आप निराश हैं, परेशान हैं, समस्याएं पुरानी होती चली जा रही हैं, दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, समस्याओं के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आपके लिए सुसमाचार आज की सुबह ये है। अपने दिल की आवाज उसने सुनी थी कि यदि मैं वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह के रास्ते पर यीशु मसीह जहां जाया करते थे, लोगों ने इस बात को सुना कि उसके कपड़े से भी लोग चंगे हो जाते हैं। तो लोग उसके वस्त्र को छुलाने के लिए सड़कों पर ला के रखा करते थे लोगों को, और उसके वस्त्र के छुए जाने से लोग चंगे हो जाते थे, और सब चंगे हो जाते थे, और सारी प्रकार की बीमारियां चंगी हो जाती थी, और सारी प्रकार की मुसीबतें चंगी हो जाती थी। बाइबल बताती है, यशाया 58:11 के अंदर लिखा हुआ है। इफ यू रीड द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, वहां कुछ ऐसे लिखा है, तुम ऐसे सोते बनोगे जो कभी नहीं सूखते। वह तुम्हारी हड्डियों तक को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। He want to make you the fountain which never dry। एक ऐसा सोता, एक ऐसा चश्मा जो कभी सूखता नहीं है। You will be the reason for Lord's blessings। आपको परमेश्वर आशीष का सोता बनाना चाहता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आपकी जीवन की गवाही बहुत सारे लोगों को आशीष देगी। आपकी प्रार्थनाएं बहुत सारे लोगों के दुखों को दूर कर देंगी। आपकी उपस्थिति बहुत सारे लोगों को शांति पहुंचाएगी। अपने आज दोनों हाथों को देखिए, अपने दोनों हाथों को आज ऐसे करिए। आप कहीं भी बैठे, किसी भी मुल्क में बैठे, किसी देश में बैठे, किसी भी राज्य में बैठे, आप अभी सुन रहे हैं या बाद में फेसबुक और यूट्यूब पर बाद में सुनेंगे, मैं उन सबके लिए भी कह रहा हूं जो बाद में सुनते हैं।
अपने दोनों हाथों को ऐसे करिए, मिलाइए और इन हाथों को देखिए और इन हाथों से कहिए, तुम आशीष देने वाले हाथ, तुम आशीष देने वाले हाथ। और जब आप अपने हाथों को यह बताएंगे कि तुम आशीष देने वाले हाथ हो, आपके हाथों के द्वारा आशीष मिलने लगेगी लोगों को। बाइबल कहती है कि वो तेरे हाथों के कामों को सफल करेगा। आपके हाथों से परमेश्वर आशीष बांटेगा। आप निराश मत होइए। कितनी बार हम समस्याओं को देख करके निराश हो जाते हैं, कितनी बार हम समस्याओं को देख करके परेशान हो जाते हैं। एक लड़की ने, एक दुखद घटना है, एक लड़की ने एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज अपने सब रिश्तेदारों को भेजा, अपने जानने वालों को भेजा, पहचान वालों को भेजा, पास्टर्स को भेजा, अपने दोस्तों को भेजा और उस पर लिखा, इट इज माई लास्ट गुड बाय। यह मेरा अंतिम गुड बाय है, इसके बाद मैं नहीं बचूंगी, मैं सुसाइड करने जा रही हूं, मैं बहुत निराश हो चुकी हूं, मेरा मन टूट चुका है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही और शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देना चाहता। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और अब मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूं। और सबसे नीचे उसने बाय लिख करके और वो जो इमोजी होता है बाय वाला वो बना करके वो मैसेज सेंड कर दिया। एंड शी हैंग्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया, कमरा बंद किया और अपने आप को फांसी पर लटका लिया। किसी को नहीं पता चला कि क्यों मर गई, क्या हुआ था, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्यों मर गई। बाइबल बताती है, इफ वी रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 55 वर्स 2, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय और दूसरी आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ, मैं अपनी छटपटाहट, अपनी चिंता, अपना बोझ अपने परमेश्वर को बताऊंगा। सो मेनी टाइम्स वी डोंट डू इट। मैं अपनी छटपटाहट को परमेश्वर को बताऊंगा। और सबोपदेशक के पुस्तक के लिखने वाले सुलेमान ने लिखा, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 8 वर्स 6, सबोपदेशक की पुस्तक 8वां अध्याय 6 आयत, वहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, हर एक विषय का समय और हर विषय का नियम होता है। कितनी बार हम उस समय तक इंतजार नहीं करते जब परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। हम उस समय तक इंतजार नहीं करना चाहते जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हम निराश हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है, निराशा तो शैतान का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन यीशु मसीह में जो यीशु मसीह के लोग हैं वो निराश कैसे हो रहे हैं? इफ वी रीड द बुक ऑफ रोमन्स, अगर रोमियो की पत्री पढ़ें, उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, तो बाइबल बताती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे मन में डाला जाता है। द लव ऑफ गॉड ब्रिंग्स फेथ इन गॉड। जब हमारे पास, यदि हमारे पास परमेश्वर से आशा है, जब हम परमेश्वर से आशा करते हैं तो परमेश्वर अपना प्यार हमारे अंदर डालता है। हम आशा किस पर कर रहे हैं? कितनी बार हम प्रार्थना, मैंने ये बात बताई है आपको, कितनी बार हम प्रार्थना परमेश्वर से भले ही कर रहे होते हैं लेकिन आशा मनुष्य से करते हैं। हमारी नजरें मनुष्यों की ओर रहती हैं।
प्रार्थना हम परमेश्वर से कर रहे थे। बट बाइबल ऐसा कहती है कि आशा में लज्जा के काम नहीं होते। आशा से लज्जा नहीं आती। आशा हमें लज्जित नहीं करती है। अगर आप निराश हैं, अगर हम टूटे हुए हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे परमेश्वर के संबंधों में कहीं कुछ कमजोरी है। इफ वी रीड द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 23, यदि हम रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 23वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसने वायदा किया था, यहोशू से वायदा किया, मूसा से वायदा किया, इब्राहिम से वायदा किया, दाऊद से वायदा किया, जब वो गोलियत से लड़ने जा रहा था, बड़ा महान गोलियत, छोटा सा बच्चा दाऊद, परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। समस्याएं कितनी बड़ी हैं, मुसीबत कितनी बड़ी है, आतंक कितना बड़ा है, व्याकुलता कितनी बड़ी है, दुख कितना बड़ा है, आपको लगता है आप उस बड़े दुख के सामने, उस पहाड़ जैसे दुख के सामने छोटे से हैं, बौने से हैं। डोंट गिव अप। निराश मत होइए। डोंट गिव अप, क्योंकि आशा में लज्जा नहीं होती। क्योंकि आशा में लज्जा नहीं होती। आशा खुशियां लेकर के आती है। आशा परमेश्वर का प्यार लेकर के आती है। जहां परमेश्वर का प्यार है वहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लिखा हुआ, और वो परमेश्वर का प्रेम वो हमारे हृदय के अंदर उड़ेल देता है। वो हमारे हृदय के अंदर अपने प्रेम को उड़ेल देता है। उड़ेल देता है, थोड़ा सा नहीं देता है, उड़ेल देता है। परमेश्वर की उपस्थिति भरपूरी के साथ आती है। पहला पतरस 5वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा हुआ, परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह के में अनंत जीवन के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद तुम्हें खुद स्थिर कर देगा। परमेश्वर जो दाता है वो तुम्हें तुम्हारे दुख उठाने के बाद स्थिर कर देगा। वो हमें स्थिर करना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है हमारी जिंदगी। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम कुड़कुड़ाते रहें। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम परेशान होते रहें। फिर भी बाइबल बताती है, इफ वी रीड Psalm 62 वर्स 8, अगर भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय और 8वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर लिखा, प्रार्थना में अपना हृदय परमेश्वर के सामने उड़ेल दो। और 142 भजन संहिता में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर से अपने सारे शोक, सारी मुसीबत, अपनी सारी विपत्ति, सब कुछ परमेश्वर के सामने डाल दूंगा। हम अपने दर्द को दिल में लिए बैठे हुए, हम अपने शोक को दिल में लिए बैठे, हमने परमेश्वर के सामने उड़ेला नहीं है। हमारा बर्तन पहले से भरा हुआ है, हम उसे उड़ेल नहीं पा रहे और परमेश्वर उसे अपने प्यार से भर नहीं पा रहा। हम अपने दुख, अपने दर्द, अपनी मुसीबत किसी व्यक्ति के सामने उड़ेल रहे हैं। हम अपने परेशानियां किसी व्यक्ति के सामने उड़ेल रहे हैं। हम परमेश्वर के सामने अपनी परेशानियां नहीं उड़ेल रहे। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को उड़ेलते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी मुसीबतों को उड़ेलते हैं, वो जो लड़की जिसने व्हाट्सएप पर आखिरी बार बाय लिखा,
उसने अपनी समस्या मुझे नहीं मालूम किस किस को बताई, लेकिन वो अपने लोगों को, अपने परिवार को बहुत दुख दे करके चली गई। आज उसका परिवार बहुत दुखी है, आज उसका परिवार विलाप में, आज उसका परिवार शोक में, आज उसका परिवार रो रहा है, आज उसका परिवार आंसुओं में है। वी डोंट वेट फॉर गॉड्स टाइम। बाइबल बताती है कि सब दुखी हुए, मूसा भी बहुत दुखी हुआ। ही वॉज अ ग्रेट अपोस्टल, ग्रेट पास्टर। मूसा खुद एक बहुत बड़ा याजक था, 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर के कहने लगा। मूसा वो व्यक्ति था, वी रीड द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी। परमेश्वर ने मूसा के लिए क्या कहा, देखिए, परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी कि मूसा परमेश्वर के घराने का है। यह बात परमेश्वर ने सारे लोगों को गवाही के रूप में बताया कि मूसा परमेश्वर के घराने का है, मूसा विश्वास योग्य है। और परमेश्वर ने कहा, यह बात मैं मूसा से छिप करके नहीं कह रहा हूं, मैं मूसा के सामने यह बात कह रहा हूं। सच अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। लेकिन यदि आप 11वां अध्याय 15वीं आयत पढ़ें, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक, 11वां अध्याय 15वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, 20 लाख लोगों को मैं तेरे कहने के अनुसार लिए फिरता हूं। मैं 20 लाख लोगों को तेरे कहने से लिए फिरता हूं, वे फिर भी मुझ पर कुड़कुड़ाते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद मी। वो मुझसे बिल्कुल खुश नहीं है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरा दिल फट रहा है। जब उनके शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं तो मेरे कान फटने लगते हैं, मेरा मन दुखी हो जाता है, मैं टूट जाता हूं। वी रीड अबाउट एलिया, अगर हम एलिया के विषय में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, ये वो एलिया जिससे परमेश्वर इतना प्यार करता था कि जब वह सूखे नाले में पड़ा था तो परमेश्वर ने उसके लिए भोजन का इंतजाम किया, कौओं को भेजा था भोजन लेकर के। आज एलिया परमेश्वर से क्या कह रहा है? इफ वी रीड द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 4, अगर हम पहला राजा 19वां अध्याय और 4थी आयत पढ़ेंगे तो एलिया रोड पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के एक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। देखिए उसकी प्रार्थना क्या है। प्रार्थना वो ये कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे मृत्यु दे दीजिए। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मैं मरना चाहता हूं। वो निराश हो गया था। ही गेव अप ऑल हिज होप्स। उसने अपनी सारी आशाओं को खत्म कर दिया। परेशान है, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, अ डे केम, एक दिन आया। 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 11 सेज, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और 11वीं आयत बताती है, एक दिन आया जब परमेश्वर का वो वक्त परमेश्वर का वक्त था। वो वक्त परमेश्वर की योजना के अंदर था। परमेश्वर ने एलिया के लिए अग्निमय रथ भेजा। स्वर्गदूत आए, अग्निमय रथ आए, और एलिया उस रथ पर चढ़कर सवार होकर के स्वर्ग में चला गया। गॉड सेंड द चैरियट्स। परमेश्वर ने अग्निमय रथ भेजा। जब वो दुख होकर के प्रार्थना कर रहा था कि मौत चाहिए, परमेश्वर ने मना कर दिया। निराश मत होइए। परमेश्वर के बड़े सेवक कितनी बार बड़ी मुसीबतों से गुजरते हैं। आपकी मुसीबत कितनी बड़ी भी हो सकती है,
परमेश्वर के सही समय का इंतजार करिए। He will give you according to his riches and glory, बाइबल says। बाइबल कहती है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार देगा। He shall provide you, वो आपको देगा। If we read the book of Hebrew chapter 7 verse 25, बाइबल कहती है कि यीशु के द्वारा जो आते हैं वह उनका पूरा उद्धार करता है। When you pray to God, जब आप प्रार्थना करेंगे जब आप आज प्रार्थना करेंगे और जब अपने आप को उड़ेल देंगे परमेश्वर के सामने, अपने आप को, अपने दुखों को उड़ेल देंगे परमेश्वर के सामने, अपनी कमियों को उड़ेल देंगे परमेश्वर के सामने, अपनी मुसीबत को उड़ेल देंगे परमेश्वर के सामने, यू विल बी ब्लेस्ड, आपको आशीष मिलेगी। द गॉड वांट टू ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई ऑलवेज टेल यू, जो बातें हमें पहली करनी है वो हमें पहले ही करनी है। द फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 सेज, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत कहती है, जो परमेश्वर पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। फर्स्ट वी हैव टू क्लींस आवरसेल्फ। कितनी बार हम साफ नहीं होते, कितनी बार हम स्वच्छ नहीं होते, कितनी बार हम पवित्र नहीं होते। गॉड्स हैंड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। परमेश्वर के हाथ में आपकी आशीष रखी हुई है। परमेश्वर अपने हाथों से आपके ऊपर आशीषों को उड़ेल देना चाहता है। परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको भर देना चाहता है। बट बिकॉज यू आर नॉट होली, बिकॉज वी आर नॉट होली, क्योंकि हम पवित्र नहीं होते, हमने अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेला नहीं है, हमने पश्चाताप नहीं किया है। सो मैनी टाइम्स वी आर जस्ट प्रेइंग प्रेइंग प्रेइंग, सिर्फ हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आशीषों की प्रार्थना कर रहे हैं, हम चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल मैं फेसबुक पे देखता हूं बहुत सारे नंबर हैं, हम आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो गए। लेकिन मैं सबको एक बात कहता हूं, पहले पश्चाताप, फर्स्ट रिपेंटेंस देन प्रेयर्स, पहले पश्चाताप फिर प्रार्थना। यदि परमेश्वर से आशीष चाहिए तो ये वो फॉर्मूला है, पहले पश्चाताप फिर प्रार्थना, उसके बाद परमेश्वर की आशीष, और उसके बाद परमेश्वर से आप आशा रखें और इंतजार करें कि वो आशीष देगा। यू मे हैव टू वेट फॉर सम टाइम, आपको हो सकता है कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़े। पहले पश्चाताप, फिर प्रार्थना, फिर वेटिंग, देन यू रिसीव द ब्लेसिंग। पहले पश्चाताप करना, फिर प्रार्थना करना, फिर आप परमेश्वर की ओर इंतजार करिए। बाइबल बताती है वे जो यहोवा की बाट जोते वे न थकेंगे, न टूटेंगे, न श्रमित होंगे, उकाब पक्षी की मानंद ऊंचाई से ऊंचाई की ओर उड़ते चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पहले पश्चाताप, फिर प्रार्थना, फिर परमेश्वर की ओर बाट जोना, और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। पहले पश्चाताप, फिर प्रार्थना, फिर परमेश्वर की बाट जोना। निराश मत हो, डोंट गिव अप। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर कहता है आई शैल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस यू। मैं तुम्हें अवश्य ही आशीष दूंगा। मैं आऊंगा तेरे घर पे, मैं तेरे घर पे आऊंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे परिवार में आऊंगा, मैं तेरी जिंदगी के अंदर आकर के तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं।
मैं तुझे अनाथ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तुझे संभालने आऊंगा, मैं तुझे बचाने आऊंगा। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, जितने लोग आज अपने हृदय को उड़ेल रहे हैं, उन सब पर आशीष देना, अनुग्रह करना, दया करना। पिता परमेश्वर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर इस वचन को सुनने वाले हर व्यक्ति को उसके परिवार में जाकर के आशीष दीजिए, उसकी जिंदगी निजी जीवन में जाकर के आशीष दीजिए, उसके घर के अंदर पिता परमेश्वर वो देख सके कि आप चल रहे हैं। जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर चीज दूर हो जाए, हर विपत्ति दूर हो जाए, हर संकट दूर हो जाए, अर्थव्यवस्था पिता परमेश्वर दुरुस्त और चुस्त हो जाए। कर्जे की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, जो कर्जे से दबे हुए हैं प्रभु जी वो उभर के बाहर आ जाए। आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर उनके लिए काफी हो, आपकी दया उनके ऊपर प्रकट हो सके, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आनंद लाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, आशा ही आशा हो, निराशा का नामो निशान खत्म हो जाए। यीशु के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, यीशु के मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। हालेलुया।